हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड आई नो आपको लॉकडाउन का पीरियड याद जरूर होगा क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंट्री को 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ था। लेकिन साथ ही डेयरी इंडस्ट्री का भी रोज 112 करोड़ का नुकसान हो रहा था। पर इस लॉकडाउन के टाइम पर डेयरी इंडस्ट्री की एक कंपनी ऐसी भी थी जिसने ना केवल अपने लॉसेस कम किए बल्कि उसने कमाया था 698 करोड़ का प्रॉफिट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमूल की, जिसने लॉकडाउन में अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ 698 करोड़ कमाए थे। परंतु सवाल यह है कि जब पूरा देश बंद था तब अमूल ने यह सब किया कैसे? क्योंकि मार्केट में तो दूध का कंजम्पशन एक ही महीने में 25% कम हो गया था, जिसकी वजह थी लॉकडाउन में डिस्टर्ब हुई सप्लाई चेन। ऐसे में अमूल ने कैसे अपने सप्लाई चेन को मेंटेन रख डेयरी फार्मर्स को 800 करोड़ का इंसेंटिव दिया। और तो और उसने ऐसा क्या किया जो उसका रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते 39,200 करोड़ का हो गया। यही सब जानेंगे हम आज हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है अमूल बीट्स इट्स कॉम्पिटिटर्स इन लॉकडाउन बाय अर्निंग 39,200 करोड़। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे अमूल ने नामुमकिन से सफर की शुरुआत की थी। और ये सब आपको जानना भी चाहिए क्योंकि अमूल मिल्क इंडस्ट्री में, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडिया में, उसमें सबसे पुराना खिलाड़ी है। ये तो हम सब जानते हैं कि अमूल ने ही हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन से क्रांति की शुरुआत गुजरात के एक छोटे से गांव से की थी। पर फिर गुजरते वक्त के साथ उसने अपना दामन कुछ ऐसे बड़ा कर लिया कि आज वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। हालांकि गांव से दुनिया भर का सफर बिना अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज के कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि यही स्ट्रैटेजीज मुश्किल वक्त में हर बिजनेस की नैया पार लगाती है। और अपने इसी स्ट्रैटेजी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अमूल ने लॉकडाउन में दिया था, क्योंकि एक तरफ जहां पर बाकी कंपनीज सप्लाई चेन में आए कमी से जूझ रही थी, उसी वक्त अमूल को रोजाना 35 लाख लीटर दूध की सप्लाई एक्स्ट्रा मिल रही थी, जिसकी वजह से अमूल ने दूध उत्पादकों 800 करोड़ इंसेंटिव्स भी दिए थे। इसके साथ ही अमूल ने मार्केट में लाए थे 33 नए प्रोडक्ट्स। और जानते हो ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? इसके लिए अमूल ने ली थी इंस्पिरेशन किसी ज्ञानी बाबा से नहीं, बल्कि अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस और क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से जो उसने सीखी थी, जिसे उसके लीडर्स ने एग्जीक्यूट किया था कुछ बिजनेस केस स्टडीज को स्टडी करके। ऑब्वियसली दूसरों की गलतियों से और दूसरों की विक्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, और यही एकमात्र हमारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी भी डिसाइड करता है कि हम जिंदगी में कितना आगे बढ़ेंगे। और मजे की बात तो यह है कि ये सारा ज्ञान हमारे लिए ऑलरेडी अवेलेबल है बुक्स फॉर्म में, बट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल हम इन बुक्स को ज्यादा करके नहीं पढ़ते। The books like The Millionaire Fast Lane, पोस्ट ट्रूथ बिजनेस, इसमें बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज है जो आपके लाइफ को फास्ट लेन पे डाल देंगे, आपको क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज और इनोवेशन में हेल्प करेंगे और आपके माइंड को एक क्रिएटिव जीनियस बना देंगे। बट बिजी स्केड्यूल होने की वजह से हम इसे रीड नहीं कर पाते, और इसके लिए एक माइंड ब्लोइंग सोल्यूशन है मेरे पास, जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं एवरी टाइम। मैं बात कर रहा हूं कुकू FM लर्निंग ऐप के बारे में, जिसमें आपको ऑडियो फॉर्मेट में बुक्स को सुनने मिलता है, वो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में। मैं पर्सनली, क्योंकि मेरा डे बहुत ही बिजी होता है, इसलिए मैं वर्कआउट के साथ बुक रीडिंग करता हूं, तो मेरा समय भी बचता है, प्लस मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है, और साथ में एवरीडे मुझे कुछ नया सीखने भी मिलता है। कुकू FM में आपको करियर से लेकर मोटिवेशन, फाइनेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, लीडरशिप, हर किस्म के बुक्स मिलेंगे, इवन हिस्ट्री जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स की भी, जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को मजेदार बना देंगे। अब फ्रेंड्स, अगर नॉलेज और लर्निंग की कोई वैल्यू है तो सोचो इतने सारे बुक्स और बुक समरीज की वैल्यू क्या होगी, और आपके समय को बचाने की क्या वैल्यू? आप कौन सा भी गणित लगा लो, कौन सा भी कैलकुलेशन लगा लो, आइंस्टाइन का, स्टीफन हॉकिंग जी का, 199 रुपए से तो ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा। कुकू FM का एक ब्रिलियंट ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% ऑफ है दशहरा की वजह से, और अगर आप कूपन कोड 1050 को यूज करते हो तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में मिलेगा, यानी कि 50% ऑफ। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। एटलीस्ट एक रीडिंग हैबिट आपकी कल्टीवेट हो जाएगी एंड यू स्टार्ट लविंग बुक्स। सो चलिए अब जाते हैं मार्च महीने में, जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई थी। तब एसेंशियल सर्विस में शामिल होने की वजह से डेयरी इंडस्ट्री को कुछ बंदिशों के साथ चलने की इजाजत मिली थी, लेकिन उस दौरान चीजों की डिमांड कब होगी ये सोचते हुए ज्यादातर बिजनेसेस ने या तो अपनी सप्लाई कम कर ली थी या अपने बिजनेस पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया था। और क्योंकि इस दौरान रेस्टोरेंट्स और होटल्स और केटरिंग बिजनेसेस भी बंद पड़े थे, इसी वजह से डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड तो होके भी नहीं थी। इसकी वजह थी इन बिजनेसेस का कंट्रीब्यूशन, जो डेयरी सेक्टर के रेवेन्यू में
20% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। जब डेयरी इंडस्ट्रीज ने देखा कि अब ना उनसे कोई मांग करने वाला रह गया है और ना ही उन्हें पूरा करने वाला, तब उन्होंने अपने कंपनीज में लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन दोनों में काफी हद तक कमी ला दी। ये सब के बाद देश भर के कई किसान, ट्रक ड्राइवर्स और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हताश और निराश हो गए थे। और वहीं दूसरी तरफ डेयरी इंडस्ट्रीज होने वाले नुकसान से निपटने की तैयारी कर रही थी। बस तभी अमूल ने खुद को उल्टी नाव में सवार कर मार्केट में बढ़ने वाली डिमांड की तैयारी शुरू कर दी। पर जब डिमांड थी नहीं तो क्यों उठाया अमूल ने ऐसा कदम? वैसे बिना किसी डिमांड के अपने प्रोडक्शन को 115% अमूल के लिए एक जोखिम भरी बाजी थी, जिसमें अगर दाव उल्टा पड़ जाता तो अमूल को हजारों करोड़ का नुकसान तक हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस दौरान अमूल ने उस चीज पे काम किया जिस पे एक टाइम के बाद सभी इंडस्ट्रीज काम करना बंद कर देती है, और वो चीज थी कंज्यूमर बिहेवियर में आया बदलाव, जिसके चलते लॉकडाउन में भले ही डेयरी सेक्टर का 20% का लॉस हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ घर घर में डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड ऐसे बढ़ने लगी थी, लोग पनीर से लेकर मिठाई, केक, मलाई सब घर पे ही बनाने लगे थे। इसके साथ कोविड-19 में अपनी सेहत को ध्यान में रख लोग पैकेट वाला दूध ज्यादा खरीदने लगे थे। हालांकि अमूल के कॉम्पिटिटर्स और दूसरे डेयरी ब्रांड्स के लिए उनका नुकसान ज्यादा मायने रखता था, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड में आने वाले इस बदलाव पर सोच विचार नहीं किया। पर अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रुपिंदर सोडी को डिमांड की बदलने वाली हवा का अंदाजा हो गया था। इसीलिए उन्होंने लॉकडाउन में भी अपने सप्लाई चेन को पूरी कैपेसिटी के साथ जारी रखा। और जानते हो, सोडी साहब का यह अंदाजा इतना सही था कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स के बंद होने के बावजूद डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड आसमान छूने लगी थी। चीज की डिमांड बाजार में 80% तक बढ़ गई थी, पनीर की 40% और मिल्क मेड की तो 100% तक बढ़ गई। इनफैक्ट ये डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि अमूल को दूसरे खाली पड़े प्लान्स भी किराए पे लेने पड़े ताकि उनका प्रोडक्शन बिना रुके जारी रहे। लेकिन लॉकडाउन के बीच अमूल ने कैसे इस नामुमकिन को मुमकिन कर 32,900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इस नामुमकिन को मुमकिन करने की सीढ़ी पर अमूल सबसे पहले चढ़ा था, अपने सप्लाई चेन और पार्टनरशिप की बदौलत। क्योंकि जितना जरूरी प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, उतना ही जरूरी अमूल के लिए उनकी सप्लाई करना भी होता है। लेकिन लॉकडाउन के बीच ट्रक ड्राइवर्स की कमी में ट्रक से अपने प्रोडक्ट्स को कोने कोने तक पहुंचाना मुश्किल होता है, और इसीलिए अमूल ने इंडियन रेलवेज को अपना माध्यम बनाते हुए अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। पर अमूल एक बहुत पुराना ब्रांड है, जिसके लिए अपने 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1 मिलियन रिटेलर्स और लगभग 4 मिलियन फार्मर्स का हिसाब रखना और उनसे कोऑर्डिनेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये इतना बड़ा चेन है कि कई इंसान चाह के भी इसको मैनेज नहीं कर सकते, और इस दुविधा से खुद को बाहर निकालने के लिए अमूल ने इस्तेमाल की अपनी 2009 की पार्टनरशिप, जो उससे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी IBM से 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके की थी। और ये सौदा इतना फायदेमंद साबित हुआ कि IBM के बनाए डिजिटल सिस्टम से अमूल अपनी मैनेजमेंट टीम, प्लान्स की वर्किंग कैपेसिटी, सप्लाई में ट्रक्स की एंगेजमेंट और उनकी एरियाज, खाली पड़े हुए प्लान्स जैसी सभी इंफॉर्मेशन वैसे ही हाल में कर सकता था जैसे हमें हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। और तो और जहां लोगों की नौकरियां छीन गई थी, वहीं अमूल ने दिन रात काम करने वाले अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हुए उनके खाने और स्टे दोनों का अरेंजमेंट किया था, ताकि उसके सभी एम्प्लॉइज कोविड से सेफ रह सके। पर इससे भी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर का खेला हुआ दाव, जिसकी वजह से वो रोज डेयरी फार्मर्स से 3.5 मिलियन लीटर दूध लेते और साथ ही उन्हें देते 150 से 200 रुपए तक का इंसेंटिव। परंतु इस नामुमकिन को मुमकिन अमूल ने अकेले नहीं किया, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अमूल ने ई-कॉमर्स साइट्स जैसे कि बिग बास्केट, डंजो, फ्लिपकार्ट और जोमैटो से टाई अप किया। अगर कंपनी के MD की माने तो उस वक्त किस्मत ने उनका साथ दिया था, इसीलिए तो ये सौदा भी उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, जिसकी वजह से मई 2020 में ही जोमैटो ने अमूल के 60,000 ऑर्डर्स डिलीवर किए थे। और अमूल की दूसरी सीढ़ी थी मार्केटिंग की। वैसे अमूल इतना पुराना ब्रांड है कि अपनी चीजों को बेचने के लिए उसको कोई तोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्ट्स का जितना प्रमोशन होता है उतना ही वो लोगों के दिलों में घर बनाए बैठता है। इसीलिए जहां पर रेस्ट्रिक्शंस के चलते अमूल के कॉम्पिटिटर्स ने अपने एड्स दिखाना कम कर दिया था, वहीं अमूल ने अपने एड वॉल्यूम को 316% से बढ़ा दिया, क्योंकि अमूल ये अच्छे से जानता था कि जो दिखता है वही बिकता है। और जब उसके राइवल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वो एक्सपैंड कर रहा था।
इसीलिए अपने एड्स को चलाने के लिए अमूल ने खास तौर पे दूरदर्शन को चुना, क्योंकि तब चैनल पर महाभारत और रामायण जैसे एपिक शोज दिखाए जा रहे थे। इससे हुआ ये कि शो देखते देखते ऑडियंस बीती यादों में तो खोई, पर अमूल के एड्स ने उन्हें उनके प्रोडक्ट भी दोबारा याद करवा दिए, उन्हें अमूल की मांग करने को मजबूर कर दिया। और कुछ ऐसे ही अमूल ने अपनी सप्लाई चेन को डिजिटलाइज कर, थर्ड पार्टी कोलैबोरेशंस कर, लेबर्स को इंसेंटिव्स देकर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे प्लान कर क्राइसिस के वक्त दुनिया भर में ऐसे बेंचमार्क सेट किए जिसकी सीख आज दुनिया के सभी बिजनेसेस ले रहे हैं। अमूल की क्राइसिस वाली सक्सेस स्टोरी ने दुनिया को सिखाया था कि गुड लीडर्स प्रिपेयर टू फेस रिस्क, बट ग्रेट लीडर्स प्रिपेयर टू एम्ब्रेस रिस्क। अब फ्रेंड्स, आपको अमूल के नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाली कहानी से क्या सीख मिली, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको अमूल की सीख इंस्पायरिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने मिले। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।